Hi guys, my name is निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय निधि भटनागर। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? आज की वीडियो में हम करेंगे यूनिवर्सल साइंस की बुक से, जो कि क्लास 6 की साइंस की किताब है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखिए हम लोगों ने ये सब चीज़ें कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट एवरीवन, चैनल पर जाइए, अपलोड्स में जाइए, आपको सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली मिल जाएंगी। अपलोड से ना आपको सब चीज़ें ना बहुत आराम से मिल जाती हैं। बच्चे बहुत करते हैं कि भाई पहला पार्ट मिल गया, सेकंड नहीं मिला, लेकिन आप सिंपल अपलोड्स में जाइएगा जहाँ चैनल पे जाकर, तो आपको सब कुछ आराम से सारी वीडियोस मिल जाएगी। चलिए, यहाँ तक लोडिंग तक हम लोगों ने कर लिया था फर्स्ट पार्ट में। अब हम करते हैं इसके आगे। एक्टिविटी 4 हमें दी है, किस लिए, एम क्या है, हम क्यों ये एक्टिविटी कर रहे हैं? टू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर। सो जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो है वो क्लियर वाटर पाएंगे मडी वाटर से। मिट्टी वाले पानी से हमें साफ़ पानी पाना है। मेथड क्या है? पोर करना है मडी वाटर इनटू अ बीकर, यानी कि डालना है। पोर करना मतलब क्या होता है? उड़ेलना, डालना। मडी वाटर यानी मिट्टी वाले पानी को कहाँ डालना है हमें? इनटू अ बीकर, एक बीकर में डालना है। ऐड करना है स्मॉल पीस ऑफ एल्म, उसके अंदर फिटकरी डालनी है। मतलब होता है फिटकरी, वो आप उसके अंदर डालिए। इनटू इट एंड स्टेयर इट, उसको थोड़ा सा हिलाना है मिक्सचर को विद अ ग्लास रॉड, एक कांच की रॉड से आप उसको हिला दीजिए। नाउ लीव द मिक्सचर अन डिस्टर्ब। अब आपको मिक्सचर को छोड़ देना है, बिल्कुल उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। फॉर सम टाइम यू विल सी दैट द मड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन वाटर। जो मड पार्टिकल हैं वो क्या हो जाएंगे? सस्पेंडेड हो जाएंगे पानी के अंदर, मतलब नीचे बैठ जाएंगे। एंड हैव सेटल डाउन, और नीचे बैठ जाएंगे फास्टर देन यूजुअल, पहले के मुकाबले जल्दी ही जो मड पार्टिकल्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। यू कैन नाउ ट्रांसफर द क्लियर वाटर इनटू अनदर बीकर। आप डिकेंटेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? आप ऊपर ऊपर से साफ पानी किसी दूसरे बर्तन में डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, सेपरेटिंग सॉल्यूएबल सॉलिड्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। सॉल्यूएबल मतलब जो कि घुल जाते हैं, सॉल्यूएबल उन्हीं को बोलते हैं। अब इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन मतलब कि भाप बन के उड़ जाना। इट इज़ अ मैथड यूज टू रिकवर अ डिजॉल्व्ड सॉलिड कॉम्पोनेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम रिकवर करते हैं एक डिजॉल्व यानी कि घुले हुए सॉलिड कॉम्पोनेंट को। कहाँ से? सॉल्यूशन में से। मतलब सॉल्यूशन में अगर कोई सॉलिड चीज़ घुल गई है और हमें वापस से उसे अलग करना है, हमें वापस से उसे प्राप्त करना है, पाना है, तो हम क्या करेंगे? पानी को भाप बना के उड़ा देंगे, लिक्विड को भाप बना के उड़ा देंगे, सॉलिड नीचे रह जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज। तो दिस मेथड यूटिलाइजेस द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होगा? द सॉल्यूशन इज हीटेड, सॉल्यूशन को क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा। दिस कॉजेज द लिक्विड टू इवेपोरेट, इसकी वजह से क्या होगा? लिक्विड जो है वो भाप बनेगा, लिविंग बिहाइंड द सॉलिड कंपोनेंट। और पीछे क्या रह जाएगा हमारा? फाइनली जो सॉलिड है वो नीचे रह जाएगा बर्तन के अंदर आपका, और जो लिक्विड है, समझ रहे हो ना आप, वो भाप बन के उड़ जाएगा। द कॉमन सॉल्ट इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड नेचुरली फ्रॉम सी वाटर बाय दिस मेथड। अब क्या होता है? सी वाटर का पानी जो है साइड में पिट्स में इकट्ठा रहता है, वहाँ से क्या होगा? भाप बन के पानी उड़ जाता है, और सॉल्ट जो है, सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं सॉल्ट के, मतलब वो जो है वो वहीं पर ही रह जाते हैं। इस तरीके से वो कह रहे हैं सॉल्ट जो है प्राप्त किया जाता है। द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ शैलो पॉन्ड, सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है शैलो पॉन्ड्स के अंदर, ठीक है। और वाटर इवेपोरेट हो जाता है इन द हीट ऑफ द सन, जब सूरज की गर्मी उस पर पड़ती है तो वो क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? लेफ्ट ओवर क्या रह जाता है? हमारा सॉल्ट रह जाता है। लेट अस नाउ परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी टू ऑब्टेन डिजॉल्व सॉल्ट फ्रॉम द वाटर। तो कह रहे हैं कि चलो अभी एक एक्टिविटी करते हैं सिंपल सी, जिससे कि हमें डिजॉल्व सॉल्ट वाटर मिल जाएगा, मतलब सॉल्ट मिल जाएगा। लेट अस नाउ परफॉर्म एन एक्टिविटी टू ऑब्टेन डिजॉल्व सॉल्ट फ्रॉम द वाटर। जो घुला हुआ नमक है ना, वो हमें वापस से मिल जाएगा और पानी जो है वो उड़ जाएगा, ठीक है। ये वाली एक्टिविटी में एम क्या है? टू सेपरेट करना है हमें सॉल्ट फ्रॉम द वाटर, सेपरेट करना है नमक को पानी के साथ। मेथड क्या है? पोर अ ग्लास ऑफ वाटर इन अ पैन, एक ग्लास पानी को पैन में डालिए एंड ऐड कीजिए उसके अंदर 3 and 4 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट को एंड स्टेयर इट, उसको हिलाइए। स्टेयर द मिक्सचर, मिक्स द सॉल्ट कम्प्लीटली। अब उसको क्या करना है? स्टेयर इट मिक्स, जो हिलाने से क्या होगा? वो मिक्स हो जाएगा पूरी तरीके से। हीट द मिक्सचर ऑन द गैस बर्नर, अब गैस बर्नर पर उस मिक्सचर को रखिए, उसको गर्म कीजिए। सून यू विल सी, जल्दी ही आप देखेंगे, वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर, जो पानी है वो पानी की भाप जो है मतलब उसमें बदल जाएगा और वो तो उड़ जाएगा। अब फिर क्या होगा? धीरे धीरे व्हेन ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, जब पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, व्हाट डू यू नोटिस इज लेफ्ट बिहाइंड इन द पैन। अब क्या नोटिस करते हो? क्या बचा हुआ है पैन के अंदर? टेस्ट द फाइंड आउट, उसको जो बचा हुआ है उसको टेस्ट करो, वो नमक ही होगा। अब आ जाओ यहाँ पर, सेपरेटिंग सॉल्यूएबल लिक्विड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। सॉल्यूएबल मतलब जो घुल गए हैं आपस में, उनको सेपरेट करना है। आप कैसे करेंगे? डिस्टिलाइजेशन, इट इज़ अ मैथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। एक प्योर लिक्विड हमें अलग करना है सॉल्यूशन में, यानी कि एक मिक्सचर में से।
इन दिस मैथड द सॉल्यूशन इज हीटेड। इस मैथड में सॉल्यूशन को गर्म किया जाता है एज द टेम्परेचर रीचेज द बॉइलिंग पॉइंट। और जैसा टेम्परेचर जो है वो पहुंच जाता है उबलने वाले पॉइंट पर, उतने पॉइंट पर जहाँ पर वो उबल पाए, ठीक है, ऑफ अ लिक्विड इट स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग, वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। द लिक्विड वेपर्स आर पास्ड थ्रू अ कूल कंडेंसर। और वो क्या होगा, वहाँ से जहाँ से ठंडक होती है ना वहाँ पे पहुँचेगा। पहले आप कूल कंडेंसर के पास से पास होगा, फिर क्या होगा, एज द वेपर्स कूल, जब भाप जो है वो ठंडी होगी, दे कंडेंस, वो जम जाएगी टू फॉर्म अ प्योर लिक्विड, और इस तरीके से प्योर लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। द प्योर लिक्विड टू ऑब्टेन इज कॉल्ड डिस्टिल्ड डिस्टिलेट। अब ये जो है प्योर लिक्विड जो है वो पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट। डिस्टिलेटेड वाटर इज also obtained by this method। distilled water जो होता है is obtained from this method। तो वो इस मेथड से ही पाया जाता है। अब यहाँ क्या है, प्रैक्टिस जोन। हाउ विल यू सेपरेट द फॉलोइंग मिक्सचर, किस तरीके से आप इन मिक्सचर्स को अलग करेंगे, तो ये आप लोगों को खुद करना है। आगे आ जाइए। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स इन 2 लिक्विड्स, 2 लिक्विड्स को अलग अलग करना है। कैसे करेंगे, मिल्क एंड वाटर मिक्स विद ईच अदर, पानी और देखो दूध तो आपस में बिल्कुल मिक्स ही हो जाता है। सच लिक्विड्स दैट मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड मिक्सेबल लिक्विड्स। वो लिक्विड्स जो आपस में बिल्कुल एक दूसरे में इतने घुल मिल जाएं, बिल्कुल अलग दिखाई ही ना दे। पानी में दूध डालोगे तो अलग से तो दिखाई नहीं देगा वो, ठीक है, तो ये मिक्सेबल लिक्विड्स कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। ऑयल की तो एक पूरी लेयर बन जाती है ऊपर, तो वो बिल्कुल मिक्स नहीं हो पाता। दे फॉर्म 2 सेपरेट लेयर्स, नीचे पानी की लेयर रहेगी, ऊपर ऑयल की लेयर रहती है। द ऑयल लेयर फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, ऑयल की लेयर जो है वो फ्लोट करती है ऊपर पानी पर। the 2 liquids do not mix even on vigorous stirring। अब लगातार हिलाते रहो, कर लो कुछ भी, लेकिन वो नहीं मिक्स होंगे आपस में। such liquids that do not mix with each other are called immiscible liquids। ऐसे लिक्विड्स को हम immiscible liquids कहते हैं। separation of immiscible liquids कैसे अलग अलग करेंगे। 2 immiscible liquids can be separated by using a separating funnel। हम separating funnel के द्वारा उन्हें अलग कर सकते हैं। इन दिस मैथड, इस मैथड में क्या होगा, द मिक्सचर फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर हम ले रहे हैं, इज टेकन इन सेपरेटिंग फनल एंड लेफ्ट कर देंगे अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए उसको छड़ेंगे नहीं। द हैवियर लिक्विड क्या होगा, वाटर जो होता है वो नीचे आता, पानी जो होता है वो भारी होता है, तो वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा बॉटम लेयर में। एंड लाइटर वन यानी ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। बीकर इज प्लेस्ड बिलो द सेपरेटिंग फनल, बीकर को रखा जाएगा नीचे सेपरेटिंग फनल में टू कलेक्ट द लिक्विड को कलेक्ट करने के लिए। अब क्या होगा, द स्टॉपर ऑफ द सेपरेटिंग फनल इज ऑब्टेन्ड टू लेट द बॉटम लेयर ऑफ द लिक्विड फ्लो आउट। स्टॉपर लगाया जाएगा जिससे नीचे वाली लेयर जैसे ही निकल जाए तो एकदम से वो स्टॉप कर दें उसको, ठीक है। द स्टॉपर ऑफ द सेपरेटिंग फनल इज ऑब्टेन्ड टू लेट द बॉटम लेयर ऑफ द लिक्विड फ्लो आउट। द स्टॉपर इज टर्न ऑफ, स्टॉपर एकदम टर्न ऑफ कर दिया जाएगा व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द लिक्विड रीचेस टू दी स्टॉपर। जैसे ही स्टॉपर पे टॉप लेयर पहुंचेगी तेल वाली, तो स्टॉपर से हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, तो पानी नीचे आ गया, ऑयल ऊपर रह गया। सेपरेशन ऑफ मिसेबल लिक्विड्स, जो मिसेबल होते हैं यानी कि एक दूसरे में घुल जाते हैं। मिसेबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के मेथड से हम इसको अलग कर सकते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होगा, द मिक्सचर ऑफ मिसेबल लिक्विड्स इज हीटेड, दोनों को गर्म किया जाएगा डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। द लिक्विड विद द लोएस्ट, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, गेट्स इवेपोरेट, वो जो है वो इवेपोरेट होगा पहले। इट्स वेपर्स आर पास टू अ कंडेंसर, जो उनकी भाप होगी, ठीक है, जो पहले भाप बन के उड़ रहा है उसकी जो भाप होगी वो क्या हो जाएगी, कंडेंसर में जाएगी, तो पास होगी किसी कंडेंसर के द्वारा। हियर द वेपर्स आर कूल्ड, यहाँ पर वेपर जो है वो ठंडी हो जाएंगी टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म। और फिर जब सबको पता है कि जब भाप जो है ठंडी हो जाती है वापस से लिक्विड बन जाती है, तो द अदर लिक्विड रिमेन्स इन द फ्लास्क, तो दूसरा जो लिक्विड है वो फ्लास्क में रह जाएगा। डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, गैसोलाइन, केरोसिन, पैराफिन एंड मैनी अदर लिक्विड्स आर प्रोड्यूस कमर्शियली बाय द सेम मेथड। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती हैं, प्रोड्यूस करते हैं कमर्शियली। अब आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन, कैसे एप्लीकेशन होती है, मतलब किस तरीके से किया जाता है। इन एक्टिविटी 6 बिलो हमें दे रखी है। वी विल सेपरेट अ मिक्सचर, हम सेपरेट करेंगे एक मिक्सचर को ऑफ सॉल्ट, सैंड एंड वाटर को, यानी कि हम इन तीनों चीज़ों को सेपरेट करेंगे यूजिंग द प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस अपन यूज़ करने वाले हैं, ऑफ सेडिमेंटेशन। उसके अलावा हम करेंगे डिकम्टेशन एंड फिल्टरेशन। समटाइम्स वी नीड टू यूज़ डिफरेंट सेपरेशन methods to separate a mixture of soluble and insoluble substances for a solvent such as water। तो कह रहे हैं कि कभी कभी वी यूज़, मतलब हम यूज़ करते हैं, वी नीड टू यूज़, हमें यूज़ करना पड़ता है डिफरेंट सेपरेशन मेथड्स, अलग अलग सेपरेशन मेथड्स को, किस लिए, टू सेपरेट करने के लिए ए मिक्सचर ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को, जो घुल सकते हैं और जो नहीं घुल सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को पाने के लिए। कहाँ से पाना है, फ्रॉम अ सॉल्वेंट सच एज वाटर, पानी के अंदर से लेना है, ठीक है, अलग करने के तरीके से। अब यहाँ जो एक्टिविटी 6 क्या
है टू सेपरेट अ मिक्सचर यूजिंग वेरियस सेपरेशन मेथड्स। यहाँ पर आपको करना है सेपरेट, जो कि अलग अलग जो मेथड हम यूज़ करेंगे इसमें क्या क्या हमें सेपरेट करना है। मिक्स वाटर सैंड एंड सॉल्ट इन बीकर। अब देखो हमें अलग अलग तो सॉल्ट और सैंड को ही करना है पानी से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे पहले तीनों चीज़ों को आपस में। सेडमेंटेशन एंड डिकेंटेशन करेंगे कैसे, लीव द बीकर अनडिस्टर्ब्ड। बीकर को छोड़ दो, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। व्हेन द सैंड पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, जब रेत के जो कण हैं वो बैठ जाएंगे नीचे एट द बॉटम ऑफ द बीकर। केयरफुली डिकेंट कर दो, मतलब ऊपर ऊपर से पानी हटा दो, निथाड़ दो, लुढ़का दो किसी दूसरे बर्तन में। क्लियर वाटर इन अनदर बीकर। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, पास द डिकेंटेड वाटर। अब जो आपने पानी साफ वाला अलग किया था ना, उस लिक्विड को क्या करना है हमें करना है इनटू अ कैटल एंड हीट इट, सॉरी फिल्टर में डालना है पहले, फिल्टर थ्रू अ फिल्टर पेपर उसे पास कराना है। द सैंड इज द सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मिक्सचर। जो रेत वेत आई होगी उस मिक्सचर से वो भी अलग हो जाएगी, फिर इवेपोरेट करना है। नाउ ट्रांसफर द डिकेंटेड लिक्विड इनटू अ कैटल। अब जो हमने डिकेंटेड लिक्विड था हमारा उसको कैटल में ट्रांसफर कर दो एंड हीट इट, उसको गर्म करो। वाटर स्टार्ट्स एवापोरेटिंग, पानी जो है भाप बन के उड़ने लगेगा टू फॉर्म स्टीम, ठीक है ना, तो वाटर वेपर बन जाएगा। कंडेंसेशन में क्या होगा, टेक अ मेटल पीस, एक मेटल का पीस लीजिए एंड प्लेस सम आइस ऑन इट, उसके ऊपर थोड़ा बर्फ रखिए। यूजिंग अ टोंग, आप किसकी मदद से कर सकते हैं, टोंग यानी कि चिमटे की मदद से। होल्ड द प्लेट, उसको पकड़ के रखिए प्लेट को जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द कैनल, जो उसकी जहाँ से निकलती है ना भाप वो जगह से। आप क्या करना है बस, मतलब जहाँ से भाप निकलती हो वहाँ जगह पर आपको प्लेट लगा देनी है। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड मेटल, जैसे ही ठंडे मेटल, क्योंकि ठंडा मेटल क्यों होगा, क्योंकि उसके ऊपर बर्फ़ रखी हुई है, तो जैसे ही भाप उसके कॉन्टैक्ट में आएगी पानी भी कंडेंस होने लगेगा, ठीक है, फिर यानी जमने लगेगा एक तरीके से। द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड मेटल प्लेस, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स द वाटर ड्रॉपलेट्स, और इस तरीके से भाप जो है पानी की बूंदें बन जाएगी। कलेक्ट करना है वाटर ड्रॉप्स को हमें फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, जो भी प्लेट से गिर रही हैं उसको एक क्लीन बीकर में आप जो है वो कलेक्ट कर लीजिए। ऑब्जर्व दिस वाटर, आप इस पानी को ऑब्जर्व कीजिए एंड कंपेयर कीजिए इट विद द मिक्सचर यू इनिशियली हैड, जो मिक्सचर आप पर पहले था उससे। यू विल फाइंड दिस वाटर टू बी वेरी क्लीन, आप पाएंगे कि पानी बहुत ज़्यादा साफ है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, जब पूरा पानी इवेपोरेट हो जाए, सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। अब उसमें क्या रह जाएगी, केवल सॉल्ट रह जाएगा, नमक रह जाएगा। हाउ इज़ ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन, किस तरीके से पीने का पानी प्राप्त किया जाता है। The water supplied to our houses is first treated through several separation processes to make it clean for fit for consumption। देखो जो पानी हमारे घर में आता है सबसे पहले वो बहुत सारे तरीके से ट्रीट किया जाता है, सेपरेट किए जाते हैं उसमें से गंदगी, ठीक है, बहुत सेवरल सेपरेशन प्रोसेसेस होते हैं उसको साफ़ करने के लिए, ठीक है, जिससे कि वो हो पाए फिट फॉर कंजम्पशन, यानी पीने के लिए यूज़ करने के लिए हमारा फिट हो पाए। द स्टेप्स गिवन बिलो आर फॉलोड, यहाँ पर जो स्टेप्स हैं वो उसको आपको फॉलो करना होता है, मतलब फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, टू क्लीन द वाटर, पानी को क्लीन करने के लिए। द फर्स्ट स्टेप इज़ रिमूवल ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज़ बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, रिमूव किए जाते हैं सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को, किस प्रोसेस से, सेडिमेंटेशन, जो हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिकेंटेशन यानी कि ऊपर से साफ पानी निकाल लिया जाता है, गंदा पानी, गंदगी जो है वो नीचे सेटल हो जाती है। समटाइम्स लोडिंग इज़ डन टू स्पीड अप द सेडिमेंटेशन, लोडिंग भी की जाती है। लोडिंग में क्या होता है, ऐड करते होंगे ना, जिससे कि जो लाइट पार्टिकल है वो भी हैवी हो जाए, वो भी नीचे बैठ जाए, तो ऊपर साफ पानी रह जाए। डिकेंटेड वाटर इज़ देन पास्ड थ्रू अ सैंड फिल्टर टू फर्दर प्योरीफाइड, फिर क्या किया जाता है, सैंड फिल्टर से फिर से उसे प्योरीफाई किया जाता है, जो डिकेंटेड वाटर जो आपने ऊपर से निकाला है साफ साफ पानी। फाइनली सम अमाउंट ऑफ डिसइंफेक्टेड, यानी कि क्लोरीन उसके अंदर ऐड किया जाता है। क्लोरीन क्या काम करता है, वो कर देता है किल जर्म्स को मार देता है। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में आपको यहाँ दिखा रखा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूशन, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर, एक आपको एक ग्लास लेना है पानी का एंड ऐड अ स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट इन इट, उसके अंदर आपको नमक डाल देना है। स्टीयर द मिक्सचर को हिलाइए, द सॉल्ट डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर, आप सबको पता है कि पानी के अंदर जो है नमक अच्छे से घुल जाएगा। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्योंकि द पार्टिकल ऑफ द सॉल्ट होते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में जब वो हो जाएंगे फिर क्या होगा, दीज सॉल्ट मॉलिक्यूल्स देन सेपरेटेड आउट, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे इवनली थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में फैल जाएंगे एंड टेक अप द स्पेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, और वो जगह घेर लेंगे जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में खाली होती है। दीज मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल, ये मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, दैट वी कैन नॉट सी देम, हम उन्हें नहीं देख पाते विद आवर नेकेड आई, अपनी नंगी आंखों से हम उन्हें नहीं देख पाते इस तरीके से, बिना किसी मतलब लाइक माइक्रोस्कोप वगैरह के बिना हम उन्हें नहीं देख पाते। दिस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन, इस मिक्सचर को
पानी और नमक के इस मिक्सचर को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन हैज़ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस जनरली अ लिक्विड, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पानी था, इन विच अदर मटेरियल, जिसमें हम डिजोल्व करते हैं। ठीक है, पानी और नमक में सॉल्वेंट कौन है? पानी। और अ सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व, जो घुल जाता है इन द सॉल्वेंट, पानी के अंदर या कोई भी लिक्विड के अंदर, टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। फाइनली हम पर क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। यूजुअली देयर इज मोर सॉल्वेंट एंड देन सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। अब क्या होता है इन सॉल्ट वाटर, एक जो नमक का पानी होता है, वाटर इज द सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज द सॉल्यूट। या आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा पीछे, सब्सटेंसेस सच एज शुगर है, सॉल्ट है, एंड मिलकर डिजोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर। वी कैन से दे आर सॉल्युएबल इन वाटर, यानी कि ये पानी के अंदर घुल जाते हैं, सॉल्युएबल है। द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो जो काबिलियत होती है उनकी, वही हमारी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। हैव यू एवर मेड लेमिनेट? कभी आपने वो नींबू का जो रस बनाते हैं ना, वो जूस बनाते जो, वो कभी पिया है? लेमिनेट। यू वुड रियलाइज, आप रियलाइज करोगे दैट शुगर डिजॉल्व्स फास्टर, चीनी जो है बहुत तेज़ी से डिजॉल्व हो जाती है व्हेन यू स्टर द सॉल्यूशन, जब आप सॉल्यूशन को हिलाते हो। और इफ़ वाटर इज एट रूम टेम्परेचर, यानी कि पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पर, ठंडे पानी में देर से घुलती है। ठीक है, शुगर डिजॉल्व स्लोली व्हेन यू ऐड आइस क्यूब्स, यानी कि ठंडा पानी कर दोगे अगर तो वो देर से खुलेगी। ठीक है, और इफ़ यू स्टॉप स्टीयरिंग द सॉल्यूशन, तो भी वो देर से खुलती है, यानी कि अगर आप हिलाओगे नहीं तो भी वो देर से खुलेगी, स्लोली खुलेगी। लेट अस एक्सप्लोर दिस फर्दर, चलो और आगे इसको देखते हैं। एम क्या है? टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जिस पॉइंट के बाद कोई चीज़ उसमें घुल ना पाए। ठीक है, जैसे आप चीनी डालते जा रहे हो एक गिलास पानी में, 8 चम्मच डल गई, 10 चम्मच डल गई, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो घुल नहीं पा रही होगी, वही सैचुरेटेड पॉइंट होता है, वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है हमारा। टेक सम वाटर इन अ बीकर, पानी लीजिए थोड़ा बीकर के अंदर, ऐड कीजिए स्पूनफुल ऑफ शुगर उसके अंदर, स्टेयर द मिक्सचर को हिलाइए विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, एक कांच की रॉड की मदद से उसको हिलाना है। द शुगर जो है वो डिजॉल्व हो जाएगी विद अ लिटिल स्टेयरिंग, आप थोड़ा सा भी हिलाओगे तो वो मिक्स हो जाएगी उसके अंदर। एड अनदर स्पूनफुल ऑफ शुगर उसके अंदर और डालिए, स्टेयर कीजिए, फिर हिलाइए। कीप ऑन एडिंग मोर शुगर, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शुगर डालते जाइए। 1 स्पूनफुल एट ए टाइम, एक बार में एक डालिए। इन द वाटर एंड स्टेयर इट वेल, एक चम्मच डालिए, उसको अच्छे से घुमाइए। विद स्टीयरिंग मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व, अगर आप हिलाते रहोगे तो ज़्यादा शुगर उसमें मिलती जाएगी। बट क्या होता है फिर एक टाइम पे, देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन नो मोर शुगर डिजॉल्व्स इन द वाटर, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब शुगर उसके अंदर नहीं घुल पा रही होगी। नो मैटर, कोई बात नहीं है, हाउ मच यू स्टर, जितना भी आप घुमाते रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीनी नहीं घुलेगी उससे ज़्यादा। तो रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ द शुगर दैट वर कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। अब आपने देखना है कि आपने जितना भी पानी लिया था, मान लो 1 गिलास लिया है, तो आप कितने चम्मच चीनी उसमें घोल पाए, वो रिकॉर्ड करना है आपको। सो द सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर इज कॉल्ड, अब देखो ये जो सॉल्यूशन है ये और ज़्यादा अपने अंदर कुछ भी नहीं घुलवा सकता, इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन द हीट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम उसे गर्म करते हैं तो हाँ वैसी बात है, उसमें फिर हम और चीज़ें ऐड कर सकते हैं और उसमें चीनी और ऐड हो जाएगी। हीट द बीकर विद द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब उसे गर्म करो फॉर एक्टिविटी 7 जो हमने भी किया था। नाउ एड 1 मोर स्पूनफुल ऑफ शुगर, मतलब जैसे गर्म करोगे तो और ज़्यादा चीज़ उसमें घुलने लग जाएगी, फिर उसको हिलाओ। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी, आप चौंक जाएंगे देखकर दैट द शुगर डिजॉल्व, शुगर जो है उसमें घुल जाएगी। ठीक है, यू कैन ऐड सम मोर शुगर एंड अंटिल इट बिकम सैचुरेटेड अगेन। एक टाइम वापस से आएगा गर्म वाले में, फिर से सैचुरेटेड पॉइंट आएगा, बट तब तक आपको उसको हिलाते रहना और उसके अंदर ऐड हो जाएगा। दिस शोज दैट मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन व्हेन द सॉल्यूशन इज हीटेड। ये समझाता है हमें कि अगर हमारा सॉल्यूशन गर्म है तो हम उसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं। एक्टिविटी 7 एंड 8 शो करती है दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड स्टीयरिंग। वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब पानी में तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब एक सब चीज़ें घुलती हैं इसके अंदर ना, बहुत सारी चीज़ें जो मतलब घुलने वाली चीज़ें वो पानी में तो घुली जाती हैं, ऐसे समझो। वाटर इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, सो वाटर जो है वो काफ़ी कैपेबल है डिजॉल्व करने के लिए वेराइटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस की। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि दैट वट एवर वाटर गोज, जो भी पानी के अंदर जाता है इधर थ्रू दी ग्राउंड और थ्रू दी बॉडीज, इट टेक्स अलॉन्ग वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन इट, इसके अंदर घुल जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। भाई ये प्रॉपर्टी जो है हर ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पानी की। सम ऑफ द क्रूशियल
फंक्शंस ऑफ वाटर आर, क्या क्या हैं? आवर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब फूड इफ़ इट इज़ नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अब देखो हमारी बॉडी जो है एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती फूड, अगर फूड जो है डिजॉल्व नहीं हो पाता पानी के अंदर। सिंपलर सब्सटेंसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डाइजेशन, वो सब्सटेंसेज जो सिंपल सिंपल प्रोड्यूस होते हैं डाइजेशन के दौरान, आर ट्रांसपोर्टेड टू एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वाटर। ये भी जो हैं वो इधर उधर ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर के कारण, जो हमारी बॉडी में होता है। वाटर हेल्प करता है टू ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स को हमारी बॉडी के अंदर। वाटर इज़ ऑल्सो यूज एज अ सॉल्वेंट की तरह हम इसे यूज़ करते हैं टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट एंड अननेसेसरी मटीरियल्स ऑफ द बॉडी सच एज एक्सेस सॉल्ट। हमारा बॉडी में से निकलता है वाटर के थ्रू ही, जैसे पसीना निकलता है ना, तो उसकी बात करें। प्लांट्स टेक अप वाइटल न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू वाटर। ठीक है, पानी सोखते तो उसके साथ साथ ही न्यूट्रिएंट्स सोख लेते हैं, मिनरल्स सोख लेते हैं, सॉल्ट सोख लेते हैं सॉइल से। फॉर एक्यूटिक प्लांट्स एंड एनिमल वाटर इज एसेंशियल, पानी बहुत ज़रूरी है पानी वाले एनिमल्स के लिए, ठीक है, प्लांट्स के लिए। एज गैसेज सच एज ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, सब पानी के अंदर घुली होती हैं। एक्यूटिक ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं दीज गैसेस को सस्टेनिंग देयर लाइफ, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ, बिना पानी के कोई जीवन नहीं है। तो यहाँ फिनिश होता है हमारा चैप्टर। आप चाहें तो ये वर्ड बाइट नोट डाउन कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा चैप्टर आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।